हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,654 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 236 पॉइंट माइनस में जाकर क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 54,389 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 586 पॉइंट माइनस में जाकर क्लोज का है बैंक निफ्टी ने। यानी कि एंड ऑफ द वीक में हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली चार्ट के अंदर देखते हैं निफ्टी को, तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो है कंटिन्यूसली डाउन साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है। यानी कि कोई भी प्रीवियसली डे का जो हाई है वो ऊपर उसके ऊपर ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है, ना ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग जो है डाउन साइड में ही दे रहा है। यानी कि जितनी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी वापस उसके मुस्तबली यहाँ पे देखा जाए तो 80% जितना मूवमेंट यहाँ पे उसने डाउन साइड में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो डेली चार्ट के अंदर अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस जो लेवल्स है, यदि यहाँ पे जो देखा जाए तो वो एक ये जो लेवल्स है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सॉरी, ये जो लेवल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि यही लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिला था। तो हो सकता है वापस निफ्टी यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाए, रेंज बनने के बाद बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन यदि ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, जहाँ पे यदि हम यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन यदि ये लेते हैं और उसका हाई पॉइंट ये लेते हैं तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से यहाँ तक का एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो है 23,500 से लेकर 23,250 के आसपास का लेवल दिख सकता है। यानी यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ उसके बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स रहेंगे, जैसे 24,000 का लेवल है, फिर ये जो लेवल है वो भी हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेगा जो है 23,750 का। यानी कि मल्टीपल सपोर्ट रह सकते हैं। लेकिन एज पर फिबोनाची लेवल हमारा जो लेवल निकल के आता है वो ये लेवल आता है 23,500 से लेके 23,250 के आसपास का लेवल निकल के आता है। ठीक है, साथ में यदि यहाँ पे देखा जाए तो यदि हम एक ट्रेंड लाइन यदि ड्रॉ करते हैं इस कैंडल से लेके यहाँ तक की, तो देखिए एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पर भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट लिया हुआ है। एग्जैक्टली आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है और नियर बाई यहाँ पे भी है। तो हो सकता है कि यहाँ आने से पहले पहले यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले और फिर यहाँ से बाउंस बैक देंगे, क्योंकि जब भी इसने हाई बनाया था फिर यहाँ पे देखिए इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया था, यहाँ उसके ऊपर से ही यहाँ से सपोर्ट लेने के वापस एक बाउंस बैक देखने वाला। तो हो सकता है वापस यहाँ पे आए और ऐसी पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे बनाए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना है आने वाले दिन के लिए निफ्टी के अंदर। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में यदि हम डेली चार्ट के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे भी एक डाउन साइड फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन अभी भी जो जो सस्टेन कर रहा है जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियसली जो उसका ऑल टाइम हाई था हमारा देखा जाए तो जो 2024 के अंदर उसने लगाया था, तो ये लेवल था जिसको मल्टीपल टाइम देखी जाए तो यहाँ पे भी देखिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर से एक बार ब्रेकडाउन भी किया था और वापस एक रिकवरी देखने को मिली। वापस यहाँ पे भी देखेंगे तो ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था और वापस यहाँ पे एक रेंज बनाया था, फिर वापस उसके लेवल। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले, अदरवाइज फिर हमारे लिए जो लेवल निकल के आता है वो लेवल आता है 23,500 का। क्योंकि आप देखें यहाँ से जो बाउंस बैक देखने को मिला था तो यहाँ पे इसी लेवल के पास से बाउंस बैक देखने को मिला। यानी कि अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी में देखा जाए तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जो है अपसाइड के लिए पहला लेवल अभी ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। अभी यहाँ से बाउंस बैक देता है या फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे आता है और वापस इसी तरह की एक रेंज बनाती है और फिर वापस देता है। लेकिन यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए तो फिर यहाँ पे भी एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं इस लो को काउंट करके, तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल गया था एज पर फिबोनाची लेवल जो है 52,970 से लेके 52,300 52,400 के आसपास का, ये एक हमारे लिए पास रेंज निकले। यानी ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट बन के आ सकता है, जो अराउंड है 53,000 से लेके 52,400 के आसपास का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है डेली चार्ट के अंदर। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखा जाए तो जो जहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप जो है अभी भी फिल करना बाकी है। यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डाउन साइड में ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करने वाला है कल के सेशन के यानी मंडे सेशन के लिए।
और अपसाइड के लिए देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रेंज निकल के आती है वो हम इस कैंडल को कैच रखने वाले हैं। यानी कि बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे हमारे लिए जो ट्रायंगल निकल के आएगा वो रहेगा 54,600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 54,750 का रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा हमारा तो 54,900 के पास का रहेगा। लेकिन यदि ये लेवल नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 54,200 का, 54,100 का और 54,000 का भी टारगेट हम डाउन साइड में देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपनिंग कहाँ होती है और उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे लेवल्स काम करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में भी देखा जाए प्रीवियसली यही यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम ये जो लेवल्स है जहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है उसके नियर बाय ही दिया हुआ है, जहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउनसाइड दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक देखने को मिला था। तो ये लेवल भी हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कल के सेशन यानी कि मंडे सेशन के लिए। ठीक है, उसको सस्टेन करता है या नहीं करता है वो देखना जरूरी रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो अभी एक इम्पोर्टेंट जो रेंज निकल के आती है वो हमारे पास इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, जहाँ पे निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती रेंज बनाती है और फिर यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है ब्रेकआउट होने के बाद, तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 24,800 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो अराउंड रहेगा वो रहेगा 24,875 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं। और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 25,000 का यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 24,500 तक का रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 24,400 तक का भी टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन अपना होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।